इस वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन सबों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले ज़रा कुछ रिजल्ट्स देखते हैं कि ऑलरेडी गॉस लॉ से हम लोग जो है चार्ज्ड इन्फिनाइट सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। वो सिंगल जो चार्ज इन्फिनाइट प्लेन सीट था उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा जो है दो इन्फिनाइट प्लेन सीट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। तो उसकी वजह से इन दोनों, जो एक पॉजिटिव चार्ज प्लेन सीट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेन सीट है, तो ऑफ इन्फिनाइट डायमेंशन का, तो उसके वजह से हम यहाँ देखना चाहेंगे कि इन दोनों प्लेट के बाहर फील्ड क्या होता है, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या फील्ड होता है, और इसके फिर इस साइड राइट साइड में वहाँ बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिया, एक पॉइंट P, एक पॉइंट यहाँ पे Q और एक पॉइंट R। तो यहाँ देखिए, अगर मैं P पॉइंट की बात करूँ आउटसाइड दिस प्लेट, लेफ्ट ऑफ दिस प्लेन, तो यहाँ पर देखिए कि इस पॉजिटिव चार्ज जो इन्फिनाइट प्लेन सीट है, इसके वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और इस नेगेटिव चार्ज जो इन्फिनाइट प्लेन सीट है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। इसलिए यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज में रखूँगा तो वो टेस्ट चार्ज को ये प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, इसके वजह से पॉजिटिव के वजह से बाहर की ओर होगा। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लेट 1, तो वो हम लिख देंगे E1 इक्वल टू कितना, गॉस लॉ में हम लोग देख चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में देख चुके हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव की वजह से इधर होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सेकेंड प्लेट जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके कारण जो फील्ड होगा E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स राइट होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखते हैं एट P, तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, E1 माइनस E2, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। तो हमारा रिजल्टेंट होगा E1 माइनस E2 इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 भी वही है, E2 भी वही है, डायरेक्शन सिर्फ दोनों के अपोजिट हैं, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है यदि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों सेम हो, और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ओके, अब हम सेकेंड केस में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट पॉइंट Q, यहाँ बीच में, इन दोनों प्लेट के किसी भी पॉइंट पे हम ले लें, दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो वहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो देखिए फिर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट, ये जो प्लेट फर्स्ट है, इसके वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट होगा, बाहर की ओर इधर। और ये नेगेटिव प्लेट जो है उसके वजह से क्या होगा, अंदर की ओर, माने अंदर क्या है, टुवर्ड्स प्लेट। ये चूंकि यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज आप रखोगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं लिखूंगा तो क्या होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे ईच प्लेट की वजह से क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्टेड फ्रॉम प्लेट 1 to 2, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट। और क्लियर ये याद रखिए कि यहाँ पर जो दोनों प्लेट के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड होगा, और इसके वजह से जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। ओके, तो ये जरूरी इसलिए था हमें बताना, क्योंकि अभी अभी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, दो प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो याद रखना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और फिर मैं बाहर की बात करूं, फिर यहाँ पर पॉइंट R पे, तो R पे फिर देखिए इसके वजह से क्या होगा, डायरेक्शन E1 का इधर हो जाएगा, है ना, आउटवर्ड।
इस प्लेट की वजह से इस साइड राइट साइड होगा और इसके वजह से क्या होगा, फिर लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पर। तो ये जो है टेस्ट चार्ज चूंकि पॉजिटिव होता है तो इसके वजह से जो टेस्ट चार्ज है उसमें रिपल्सन लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसके वजह से अट्रैक्शन लगेगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो रिजल्टेंट ओवरऑल जब फाइंड आउट करोगे तो फिर E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा, क्योंकि अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसका प्रिंसिपल वगैरह पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट यहाँ पर जो है दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हैं और इनके बीच में जो है कि दूरी जो है वो d है दोनों प्लेट के बीच में। ऐसे तो ये दिखाई दे रहा है जैसे जैसे लग रहा है हवा में लटक रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर होता है, एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं बिल्कुल। और इस पे जो है हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इस पे हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं। ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो इससे क्या होता है कि ये जो है इन दोनों के प्लेट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे सेटअप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट जो होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है वो थोड़ा छोटा होता है। इसके जो प्लेट का जो डायमेंशन है ना, एरिया, उसके रिस्पेक्ट में जो ये दूरी होती है डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर वो बहुत ही कम होता है। ठीक, लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट। और मान लेते हैं कि हर दोनों प्लेट में हर एक प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल ए है एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो द टू प्लेट्स आर गिवन, इस प्लेट को हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं एंड द अदर प्लेट इज गिवन माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा ऑफ ईच प्लेट का, तो वो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा पॉजिटिव और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो नेगेटिव। ओके, सेकेंड प्लेट का नेगेटिव होगा और फर्स्ट प्लेट का पॉजिटिव होगा दो, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों क्यू बाई ए होगा। ओके, अब यहाँ पर ये बता दें कि ये दूरी जो होता है इन दोनों की प्लेट के बीच की दूरी जो डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन एरिया ऑफ ईच प्लेट। क्यों? इसका वजह ये है कि अगर ऐसा लेंगे तो ईच प्लेट कैन बी कंसिडर एज द इन्फिनाइट प्लेन शीट, और इन्फिनाइट प्लेन शीट जब होगा ये तो उस समय हम ये मान सकते हैं कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। क्यों? कि अगर देखिए, अगर आपका ऐसे सोचेंगे तो ऐसे देखिए कि यहाँ पर चूंकि एंड पे जब बात करेंगे आप, एंड पे, ये एंड पे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस होता है वो डेविएट करता है बाहर की ओर। यहाँ तो ठीक है, बीच में तो ठीक है, ये यूनिफॉर्म टाइप का होगा यहाँ पर फील्ड, लेकिन जब एंड की बात करेंगे, एंड की बात यहाँ पर, तो वहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो आउटवर्ड जो है वो डेविएट करता है। इसलिए हम ये इतना छोटा दूरी रखते हैं, इतना छोटा दूरी रखते हैं ताकि पूरा जो है दोनों प्लेट के बीच में हम लोग फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकें। ओके, तो याद रखिएगा कि डी स्क्वायर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वेरी वेरी लेस देन ये होता है, ताकि हम फील्ड को यूनिफॉर्म मान सके दोनों प्लेट के बीच में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट अभी हम लोग फाइंड किए थे, दोनों प्लेट के बीच में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो फील्ड कितना होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान कितना होता है, क्यू बाई ए, तो हम लोग लिख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, अब देखिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या होता है, भी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी। ये रिलेशन हम लोग जो है भी एंड ई में रिलेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो भी इक्वल टू क्या है, ई इंटू डी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिए, भी इक्वल टू, अगर फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है तो भी इक्वल टू ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट भी इक्वल टू ई इंटू डी। ई का मान ये रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया। ओके, तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू बाई बी। तो क्यू तो ऐसे ही रहने दीजिए, भी का मान यहाँ से रख दीजिए।
तो देखेंगे जब ये भी का मान ये रखेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, ठीक है। तो इसमें नोट में थोड़ा सा याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर हम लोग जो है थोड़ा कभी ज़रूरत पड़ेगा। तो व्हेन देयर इज नो इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में जब इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता है यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स जब नहीं होता है, तब सी को जनरली हम लोग सी नॉट से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, सी नॉट कहीं लिखा रहे ना तो उससे ये समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। वो एयर होगा तो एयर की बात अलग है, क्योंकि एयर का भी डाइलेक्ट्रिक जो है 1 ही माना जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 माना जाता है। क्यों? जबकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि उसका डाइलेक्ट्रिक जो एयर का होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है, 1.00059, लेकिन लगभग 1 के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच में एयर हो या तो ऐसे वैक्यूम हो तो हम सी नॉट इक्वल टू लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अब देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए के है, के। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो याद होगा आपको कि जब डाइलेक्ट्रिक्स के नेचर के बारे में हम जब पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने कहा था कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में जब कोई एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो करके उसका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/k इंटू एक्सटर्नल फील्ड, 1/k इंटू एक्सटर्नल फील्ड। ओके, उस वीडियो में हम बताए थे। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि ये देखिए दो पैरेलल लेट ए बी, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दो पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है ये, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे हुए हैं। ओके, एक पे प्लस क्यू चार्ज देते हैं, एक पे माइनस क्यू चार्ज देते हैं। ठीक है, और ये ईच प्लेट का जो एरिया है वो ए के बराबर है। ओके, और सेपरेशन जो है फिर डी है, तो यहाँ पर फिर डी स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन ए। ओके, द टू प्लेट्स हैव प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ओके, स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक से स्पेस को फील्ड कर देंगे। तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं होता ना, केवल एयर होता है या वैक्यूम होता है, तो केवल मैं लिखता अभी इसके पहले जो है हम लोग देखे थे कि दोनों प्लेट के बीच में कितना होता है, सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। लेकिन जब आप यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख दोगे जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका मान जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, यानी कि वो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो हमारा जो होगा 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहाँ सिग्मा का मान रख दो क्यू बाई ए। ठीक है, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पोटेंशियल अब देखो ई निकल चुका है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो v इक्वल टू लिखेंगे ई इंटू डी, तो इक्वल टू लिख देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी। यहाँ से है ना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के और इंटू में डी कर देंगे, तो v निकल गया। बाय द डिफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर c इक्वल टू क्या होता है, q बाई बी। तो q अब v का मान इतना आप रखो, तो q से q कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आपका आ जाएगा। तो c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। ओके, तो यहाँ से नोट करने वाली बात, हम एक बात यह बताना चाहते हैं तुमको कि यहाँ पर देखो, इसलिए हम यहाँ पर जब एयर था ना, प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम था, तो उस समय हम लोग सी नॉट यहाँ पर हम डिनोट किए थे। ठीक है ना, जो कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। और यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के है, यानी इसका मतलब हम लोग ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस मान लो सी नॉट है, जब उसमें उसके प्लेट के बीच में एयर हो, ओके, और अगर उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस जो है के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है।
उसका कैपेसिटेंस जो है के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ये सी नॉट क्या है, जबकि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, एयर है, तो उस समय इसका एप्सल क्या है कैपेसिटेंस सी नॉट। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इसको भर दोगे तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो मेरा जो है के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी सी बराबर सी नॉट के हो जाएगा। इससे मैं चाहूँ तो के का डिफिनेशन भी दे सकता हूँ, सी के इक्वल टू सी बाई सी नॉट। ओके, capacitance of the capacitor when completely filled with dielectric upon the capacitance of the capacitors when there is no dielectric materials between the plates. Okay, अब देखिए कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। तो जैसे आप लोग 10th वगैरह में देखे होंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में याद होगा आप लोगों को सीरीज और पैरेलल। उसी तरह यहाँ भी जो है कैपेसिटर का भी कम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन में देखिए एंड टू एंड इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। ओके, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इनका भी V2 है, इनके बीच का V3 है। ओके, और टोटल पोटेंशियल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल जो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, मान लो V बैटरी, V वोल्ट की बैटरी से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा V। तो V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल इक्वल टू कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 बराबर मैं क्या लिखूंगा, इसका पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो चूंकि ये फॉर्मूला हमको मालूम है Q इक्वल टू CV, तो V बराबर क्या होता है Q बाई C। तो मैं यहाँ V1 इक्वल टू लिखूंगा Q बाई C1 प्लस V2 इक्वल टू लिखूंगा Q बाई C2 प्लस Q अपॉन C3। ओके, C3, ठीक है, इस फॉर्मूले से V बराबर Q बाई C। और यहाँ पे याद रखिए कि सीरीज कम्बिनेशन में ये पॉइंट को याद रखिएगा, सीरीज कम्बिनेशन में जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वो सेम होता है। हर एक कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है। जैसे याद होगा आपको सीरीज कम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस की बात हो रही थी 10th में, तो उसमें करंट सेम होता है सारे, ठीक है ना, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। ठीक, उसी तरह इसमें चार्ज को याद रखिएगा, सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज जो है सभी कैपेसिटरों पे सेम होते हैं। तो यहाँ Q मैंने सेम रखा है। ओके, अब मान लीजिए कि C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो C बराबर मैं क्या लिखूंगा तब Q बाई V, यानी कि V बराबर क्या लिखेंगे Q बाई C। अगर C को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान ले तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो यहाँ रख दीजिए, इस V के बदले रखेंगे Q बाई C। तो यहाँ पे Q बाई C इक्वल टू इतना हो गया, Q से Q कैंसिल कर दीजिए, तो 1 अपॉन C इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ओके, अगर N कैपेसिटर है तो फिर N कैपेसिटर के लिए 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn, ऐसे लिख दीजिए। ओके, ठीक है। और वो पैरेलल कम्बिनेशन अगर लेते हैं तो फिर सारे कैपेसिटर्स के जो हमारा पहला प्लेट है उसको सबको एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा प्लेट जो है उसको दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो इस कम्बिनेशन में याद रखिएगा कि इसका चार्जेज जो है ईच कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ईच कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर जो है वो मेरा सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो है वो मेरा जो है सेम रहेगा, लेकिन चार्ज मेरे डिफरेंट होंगे सभी, अगर उसके कैपेसिटेंस अलग है तो। ओके, तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लीजिए टोटल चार्ज यहाँ से Q फ्लो गया, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 को हम क्या लिख देंगे, C1 इंटू V। C1 इसका कैपेसिटेंस है और देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हर एक कैपेसिटर का भी है, तो यहाँ C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। अब मान लीजिए C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कम्बिनेशन का, तो Q इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, इस Q के बदले क्या लिखेंगे CV, तो CV इक्वल टू दिस मच होगा, मैं V से भी कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, इन जनरल में हम लिखेंगे फॉर N कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ओके,
तो याद इसमें ये याद रखना है कि हमेशा मैंने ये देखिए, आप कुछ याद दिला दे, 10th वाले में याद होगा आपको, जब सीरीज रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन किया गया था तो उस समय जो है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिख रहे थे आर इक्वल टू, याद होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिखा जाता था। और पैरेलल वाला रेजिस्टेंस का केस था तो उसमें 1/R इक्वल टू लिखा जाता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, सीरीज कम्बिनेशन में 1/C करके लिखना है, 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से। और जब पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो उस समय देखिए ये सीरीज की तरह लिखा जा रहा है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जस्ट उल्टा है। 10th में जो आप लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे उसका जस्ट उल्टा फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखना है। और ये नोट में याद रखना है, इन सीरीज कम्बिनेशन में याद रखना है कि चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम। देखिए सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज जो है सभी प्लेट पे सेम है, लेकिन बट पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। अगर C1 C2 C3 सभी डिफरेंट हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा जो होगा वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये याद रखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिए। सीरीज में चार्ज सेम होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर का अलग अलग होता है, जबकि पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर डिफरेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ देख लीजिए आप, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। मान लीजिए कंसीडर एन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, सपोज व्हेन प्लस Q और माइनस Q चार्जेस when given to the plates, its potential becomes V. On giving plus Q and minus Q charges on the plates, its potential is V. मान लीजिए C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, जब हमने उसको Q चार्ज दिया तो उससे क्या हुआ, उसका पोटेंशियल V हो गया, तो मैं V बराबर क्या लिखूंगा, Q/C। ओके, अब मान लो कि चूंकि ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया, अगर मैं अब एडिशनल कोई चार्ज अगर देना चाहूँ, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, अब मैं अगर पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को देना चाहूँ तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उस रिपल्सिव जो रिपल्सन के वजह से जो फोर्स लगेगा उसके एगेंस्ट में एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क करना पड़ेगा। एडिशनल चार्ज dq को अगर आप देने की कोशिश करोगे, मान लो q जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इसमें मौजूद है, अब एडिशनल अगर पॉजिटिव चार्ज ही देने की अगर कोशिश किया जाए इसको, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज इसको दिया जा सकता है। ओके, तो सब इस प्लेट को जब आप चार्ज दोगे, ठीक है, dq चार्ज, तो आपको जो है कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो उसको वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज ए स्मॉल चार्ज dq इज गिवन टू द कैपेसिटर, देन स्मॉल वर्क इज टू बी डन। तो स्मॉल छोटा सा चार्ज देने के लिए छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो dw इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, v इंटू dq, ये फॉर्मूला होता है ना, v इक्वल टू w/q, तो dw इक्वल टू लिखेंगे, याद है ना, v इक्वल टू w/q होता है। तो v बराबर क्या हो गया, w इंटू क्यू। तो यहाँ पर मैं w छोटा सा वर्क डन को dw लिखा हूँ और v इंटू छोटा सा चार्ज को dq लिखा हूँ। तो ठीक है, v का मान यहाँ पे रख दीजिए q/c। ओके, तो q/c इंटू dq। अब टोटल वर्क डन इन गिविंग द चार्ज फ्रॉम 0 टू q, अगर मैं अब q 0 से लेके q तक अगर चार्ज इसको देना चाहता हूँ इस कैपेसिटर को, तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये छोटा सा वर्क डन जो हम लोगों ने फाइंड किया है इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक लेके, 0 से लेके q तक। ओके, dw का मान हमने रख दिया ये q/c इंटू dq। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1/c कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए और ये q dq का इंटीग्रेशन करिए। तो x dx का इंटीग्रेशन होता है कितना, x²/2। तो उसी तरह q dq का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो q²/2 हो जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। पहले ये अपर लिमिट रखेंगे इसमें,
तो क्यू स्क्वायर बाई टू होगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट जब जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1/c क्यू स्क्वायर बाई टू, यानी क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो दिस वर्क डन जो है, ये जो बाहरी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है वर्क डन है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो U इक्वल टू, इसी को मैं W को U लिख दूंगा, U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, देखिए U बराबर है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, तो चूंकि Q बराबर क्या होता है सी भी, तो मैं Q को हटा के यहाँ पे सी भी लिख दूँ, सी स्क्वायर भी स्क्वायर, तो एक सी कट जाएगा, तो देखिए ये भी फॉर्मूला मेरा आ जाएगा 1/2 सी भी स्क्वायर। फिर देखिए C बराबर क्या होता है क्यू बाई बी, तो इस C को हटा के क्यू बाई भी लिख दीजिए, तो एक भी कट जाएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा 1/2 क्यू भी, यानी एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर जो है U इक्वल टू आप 1/2 क्यू भी लिख सकते हो, U इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर भी लिख सकते हो, U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी भी लिख सकते हो, ओके। और अब इसके आगे देखिए, आप मान लीजिए एक तीनों फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ता है, मान लीजिए सी और भी दिया हुआ है तो आप इससे निकाल लो, अगर क्यू एन सी दिया है तो आप पोटेंशियल एनर्जी इससे निकाल लो, अगर क्यू एन भी दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी इससे निकाल लो। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो पूरा टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर है। अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, तो वो ये कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। पैरेलल कोई भी कैपेसिटर हम मान सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी सुविधा के लिए जो है ना हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लिए हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मान लीजिए कि वो उसके जो प्लेट हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, एयर से भरा हुआ है, तो वो केवल लिखेंगे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके। अब यहाँ पे लिखते हैं यू इक्वल टू टोटल एनर्जी बाई टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमको क्या निकालना है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम यहाँ टोटल एनर्जी को भाग दे देंगे टोटल वॉल्यूम से। और याद रखिएगा एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, तो कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम, यू की जगह पर चलिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन, अब वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये देखिए इसका वॉल्यूम कितना लिखेंगे हम, एरिया ऑफ प्लेट कितना है ए, और दोनों के बीच की दूरी कितना है डी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू डी। एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना है ए, और दोनों के बीच की दूरी डी, तो वॉल्यूम हो जाएगा मेरा ए इंटू डी, तो 1/2 सी बी स्क्वायर बाय ए इंटू डी, ओके। अब सी का मान आप रख दीजिए, और भी बराबर क्या होता है ई इंटू डी, भी बराबर होता है ई इंटू डी का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर है तो यहाँ ई इंटू डी का होल स्क्वायर, ओके। और नीचे में यहाँ पर जो है ना ये वाला 2 को नीचे ले आते तो 2a इंटू डी, ओके। तो यहाँ ऊपर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से आएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में 2a इंटू डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला डी नीचे चलाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से देखिए ए से कैंसिल हो गया, हाँ, तो हमारा बचा क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये वाला और कैपिटल ई स्क्वायर, तो ये आप याद रखना। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ओके।